गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरनि अर्थ कर जो भय विनाश भव जोरो भय ज्ञानि देखो गुरु को धर्म को साथी को श्री ज्ञान सत्य साजी ग्रंथ मंगलाचरण परिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मेनं स्वयं रूपं समं विन्द्यस्थानेन नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान सत्य साजी ग्रंथाधिकार श्री आचार्य सद्गुरु सरंतन विषय चल रहा है सम्यक। और आचार्य नारायण देव स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन जीवों को सर्वत्र भगवान की आज्ञा स्वीकार है, जो जीव संसार के परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं, वह जीव इन सम्यक के गुणों का जो निरूपण किया जा रहा है, शुद्धम सार्धम बुधे जने, वो बुद्धिमान जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए इस सम्यक की साधना करते हैं। कैसा है ये सम्यक? ये अलौकिक अभूतपूर्व ये चैतन्य निधि कैसी है? तो भैया उन्होंने कहा शुद्ध है। ये सम्यक शुद्ध है, बुद्ध है, अपनी स्वभाव से श्रेष्ठ है और आत्मा को परमात्मा रूप अनुभव कराने वाला है। भैया श्रेष्ठ अर्थात शुद्ध है तो कौन से रूप वाला है? कहने भैया अव्यवाय अनंतम, अव्यवाह अनंतम, समस्त बाधाओं से रहित अग्र लघु स्वयं सहज आनंद स्वरूप। भैया पर के पर्यायों के रूपों से अतीत स्वयं के रूप में व्यक्त विमल गुणों का निधान ये सम्यक ज्ञान में स्वरूप वाला है। फिर कहा गया कहाँ तिष्ठता है? तम सम्मतम तिष्ठि यत्वम तीर्थ समयम संपूर्ण शाश्वतम पदम। स्वयं के तीर्थ में स्वभाव में स्वसमय परमात्मा जो स्वयं का शाश्वत ध्रुव पद है, उस स्वभाव में ये सम्यक तिष्ठता है। इस सम्यक वास करता है, लेकिन सम्मतम शांतम दांतम, ये सम्यक शांतिदायक है, इंद्रिय विषयों का दांत है, अपने ही ऊर्ध्वगामी स्वभाव में अपनी अनंत निधियों में निवास करता है। कौन से स्थान पर उत्पन्न होता है? तो उत्पन्नम अनंत रूपम, भैया अपने ही अनंत चतुष्टय स्वरूप में उत्पन्न होता है। ममल गुण में ही जो ममल गुणों का निधान है, स्वयं का स्वयमेव तत्वम, स्वयं स्वयमेव तत्वम, जो स्वयं का शुद्धात्म स्वभाव है, इसे स्वयं की अनुभूति में उत्पन्न। ये सम्यक भगवान जी कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ उत्पन्न होगा? केवल स्वयं के अनुभव में, स्वयं के शुद्धात्म अनुभव में। ये सम्यक्तम श्रेष्ठ कैसे है? तो आचार्य भगवान सम्मतम स्थान शुद्धम, सम्यक्त के सारे स्थान शुद्ध हैं। निवासंती भूमने पंचनिट्टी परिस्थितम, ये अपने पंचम केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव में निवास करता है। समस्त स्थान शुद्ध होने से और पंचम केवल ज्ञान की ज्योति में निवास करने के कारण से ये सम्यक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ केवल ज्ञान में जो निवास करे उससे श्रेष्ठ और कुछ कहाँ हो सकता है? अगला प्रश्न था भैया महत्वपूर्ण कैसे है? और मानव ये महत्व कैसे है इसका? अनंत ज्ञानी इसका महत्व गा रहा है, क्या महत्व है? सम्मतम ऊर्ध्वम, भैया इसका महत्व ये है कि हमेशा ऊपर की ओर ओमकारस ऊर्ध्वस, हमेशा ऊपर की ओर गमन करता है। जहां भी जाता है वो जीव ऊर्ध्वगामी स्वभाव को अपने
आत्म अनुभव को प्राप्त करके इन सारे विषयों से ऊर्ध ऊर्ध ऊपर की ओर उठ जाता है। कदलम पुल्लम, जैसे केले के पत्ते, गगन गमनम सहावम, जैसे केले के पत्ते गगन गमनम स्वभावम, गगन की ओर गमन करने के स्वभाव से संयुक्त है, वैसे ये सम्यक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भैया ये जीव को ऊर्ध ऊर्ध्वम ऊपर की ओर उठाता है। अब अगले अपने प्रश्न थे जिनका वांछन अपने रात में किया था, ये भैया सम्यक प्रमाण कैसे है? तो अपन ने कहा था भैया अनंत ज्ञानियों ने प्रकट किया है इसलिए प्रमाण। ये आत्मा शरीर से जुदा होके अपने शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करता है इसलिए प्रमाण है। आचार्य उन्होंने स्पष्ट कहा था तम सम्मतम कलश ससिनम, जैसे कलश में चांदनी होते हुए भी कलश में नहीं रहती, वह अपने सयल गुणों के निधान भवन अपने स्वभवन में बिंद प्रबिंदम अपने भीतराग तत्व के अनुभव में निवास करती है, अपने स्वयं के चतुष्टय में स्वभाव में निवास करती है। वैसे भगवान जी ये आत्मा इन संयोगों में दिखाई देते हुए भी अपने भीतराग तत्व में अपने अनंत गुणों में ही निवास करता है, अपने निर्विकल्प गुणों के निधान भीतराग तत्व में ही निवास करता है, इसलिए भगवान आत्मा ये सम्यक प्रमाण है। अब इसको तुम अपने अनुभव से प्रमाण करो। ये प्रमाण तुम्हें जब जानने में आएगा जब तुम स्वयं से अपने अनुभव से प्रमाण करो भैया, और जब तक स्वानुभव से ज्ञान पूर्वक इसे प्रमाण नहीं करोगे तो जानने में नहीं आएगा। ये ज्ञानियों के जानने में आता है इसलिए प्रमाण है, ये आत्मार्थी जीवों को जानने में आता है इसलिए प्रमाण है, इस देह से बिन वीतराग सत्ता की सत्ता रूप जानने में आता है इसलिए प्रमाण है, अनंत गुणों का निधान अपने निर्विकल्प अनुभव में देखने में आता है, जानने में आता है इसलिए प्रमाण है। यदि जानने में ना आए तो कैसा प्रमाण? पहले ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति में ये सम्यक अनंत गुणों की निधि के रूप में अपने निर्विकल्प अनुभव के रूप में जानने में आता है, इसलिए इसे प्रमाण कहा। अगला प्रश्न है भगवान जी, किसकी क्रांति है? काय की क्रांति है सम्यक? कौन सा क्रांतिकारी है ये? आपने इसमें भगत सिंह काय का क्रांतिकारी है कि ना भारतवर्ष को आजाद कराने वाला? सम्यक कौन सी क्रांति को जन्म देता है? सम्यक कौन से प्रकाश को जन्म देता है? भैया सम्मतम क्रांति कांत्यम, या सम्यक क्रांति में है, अनंत प्रकाश में है, ऐसा प्रकाश में त्रिभुवन निलयम, जिसमें तीनों भुवन मिले हो जाए, समा जाए, ज्योति रूपस क्रांति, ऐसे अंतरात्मा ज्योति स्वरूप की क्रांति ये सम्यक है। इसलिए प्रकाशवान सम्यक अपने ज्ञान ज्योति में प्रकट होता है, अपनी ज्ञान ज्योति में जानने में आता है, और जिसे जानने के बाद ये तीनों लोग इस ज्ञान का ज्ञेय हो जाते हैं, इस ज्ञान में प्रकाशित होने लगते हैं, समस्त पदार्थ प्रकाशित होने लगते हैं। ऐसे जाननहार स्वभाव का जानने वाला, जाननहार स्वभाव को जनाने वाला ये सम्यक स्वयं क्रांति है, ज्योति स्वरूप की क्रांति है। जिस ज्ञान में तिष्ठता है वो ज्ञान प्रकाशित होता है, तीनों भुवन को ज्योति स्वरूप में यह प्रकाशमान करता है, जीव को बोध कराता है कि तू ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तू करता धरता नहीं। इसलिए सम्यक कैसा है? क्रांति में है, ये ज्योति स्वरूप की क्रांति है। जो अंतर आत्मा के ज्योति स्वरूप अपने ज्ञान, केवल ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को जानते हैं, ये सम्यक उनकी क्रांति है। जो अपने को कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, बनाने वाला मानते हैं, बिगाड़ने वाला मानते हैं, शरीर वाला मानते हैं, पुत्र वाला मानते हैं, परिवार वाला मानते हैं, उनकी क्रांति नहीं है भैया। सम्यक उनकी क्रांति है, उनकी क्रांति, उनका प्रकाश है। किनका? जो ज्योति स्वरूप अपने आप को ज्योति स्वरूप परमात्मा पहचानते हैं, ये ज्योति स्वरूप में प्रकाशित होने वाला है भगवान जी। अगला प्रश्न, ये किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे 9 प्रश्नों का सार, पूरे 9 प्रश्नों का सार, पूर्णतः से जितने 9 प्रश्न याद रह गए, उन 9 प्रश्नों का पूर्ण सार है किसकी दृष्टि का प्रयोजन है।
आपने जान तो लिया शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला है, आत्मा को परमात्मा तुल्य अनुभव कराने वाला है। आपने कह तो लिया कि भाई अव्यवहार है, पर के रूप से अतीत है, अग्र लघु है, सहज आनंद स्वरूप विमल गुणों का निधान ज्ञान में रूप वाला है। आपने कह तो दिया कि सम समय पूर्णम शाश्वत ध्रुव पद में तिष्ठता है। आपने कह तो दिया भैया शांत दांत रूप अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में वास करता है। आपने ये भी कह दिया कि अपने ममल गुणों के निधान स्वानुभव में उत्पन्न होता है। आपने ये भी कह दिया भैया वो श्रेष्ठ इसलिए है कि पंचम केवल ज्ञान की ज्योति में उसका निवास है। आपने ये भी कह दिया कि वो सम्यक भैया क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव में गगन के समान अपने भीतराग तत्व को देखता है। ऊर्ध है, ऊर्ध गमन करने वाला है, आत्मा को मुक्ति का सोपान देने वाला है। ऊर्ध गमन करने का स्वभाव होने से वो महत्वपूर्ण है। आपने ये भी कह दिया भैया। आपने प्रमाण भी कह दिया कि भैया अनंत ज्ञानियों के अनुभव में प्रकटा है, ज्ञान में जानने में आता है। अनंत अनंत भैया इस देह से भिन्न निराकार शक्ति का बोध कराने वाला है। स्वयं अनंत गुणों की निधि को अपने निर्विकल्प अनुभव को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आपने ये भी कह दिया भैया कि सम्यक क्रांति है। काहे की क्रांति है? पहले अपने ज्योति स्वरूप की क्रांति है। आत्मा का जो ज्योति स्वरूप है जिसमें तीनों लोग निलय को प्राप्त हो जाते हैं, तीनों लोगों में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, पहले ऐसे ज्योति स्वरूप की क्रांति ये सम्यक है। आपने सब तो कह दिया भगवान ने, लेकिन अंतिम जो गुरु भाई ने प्रश्न उठाया है कि किसकी दृष्टि का प्रयोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने पूरी रामायण तो पढ़ ली कि सम्यक कैसा है, कैसा है, क्या है, कहाँ है, कैसे वास करता है, कहाँ निवास करता है, उसके उत्पन्न होने से क्या होता है, उसकी क्रांति क्या है, उसका शोर क्या है, उसका महत्व कैसे है, वो श्रेष्ठ कैसे है। ये जगत, ये सारे ज्ञानी उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसकी आराधना क्यों करते हैं। आपने ये सब तो जान लिया, ये सब तो समझ लिया, लेकिन भगवान जी किसकी दृष्टि का प्रयोजन है, ये आपने अनुभव नहीं किया, अर्थात ये सम्यक आपकी दृष्टि का प्रयोजन नहीं बना, तो सुनना समझना सब बेकार है। यदि ये आपकी दृष्टि का प्रयोजन नहीं बना, किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? वो ज्ञानी, यदि आप इस सम्यक की महिमा को सुन के आप ज्ञानी नहीं हुए, आपको आत्मबोध नहीं आया, आपको अपने वीतराग तत्व की रुचि नहीं लगी, भगवान जी सारी गाथा कहना आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं, सुनना कोई कार्यकारी नहीं। अच्छा तरन देव डंकी की चोट में कहते हैं भैया ये सम्यक महातिष्ठता है। बहुत अच्छे सुनो आप इस बात, ये सम्यक महातिष्ठता है। कहा, किनके अंतर में तिष्ठता है? पहले परम पयम ध्रुवम, जो भव्य आत्मा अपने परम पद में ध्रुव स्वभाव को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जो परम पद में ध्रुव अपनी अंतर आत्मा को स्वीकार करके बैठे हैं कि मैं संपूर्ण ज्ञाता तत्व परमात्मा ही हूँ, मेरी अंतर केवल ज्ञान की ज्योति मेरे अंतर में विद्यमान है। जो भव्य जीव परम पयम ध्रुवम अपने परम पद में ध्रुव स्वभाव को भैया स्वयं जानते हैं कि मेरा श्रेष्ठ पद तो मेरा ध्रुव ज्ञाता तत्व है। जो ऐसे स्वभाव को पहचानते हैं, जिनकी दृष्टि में तिष्ठता है, सम्यक, फिर से सुन लो, तम सम्मतम तिष्ठयत्वम, ये सम्यक उनके अंतर में तिष्ठता है, उनके गर्भाशय में ठहरता है। किनके? परम पयम ध्रुवम, जो परम पद में अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करता है, परम पद में अपने ध्रुव स्वभाव को जानता है। कैसा जानता है? शुद्ध बुद्धम, कि मेरा ध्रुव स्वभाव शुद्ध है और बुद्ध है। सम्यक दर्शन ज्ञान मैं है, अनंत दर्शन ज्ञान मैं है। शुद्ध बुद्धम चतुष्टम, अनंत चतुष्ट से संयुक्त है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर मेरे इस स्वभाव में विद्यमान है। जो योगी, जो भव्य आत्मा अपने ध्रुव स्वभाव को जानते हैं, जो परम पद में ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करते हैं, कैसा जानता है? शुद्ध बुद्धम, कि मेरा ध्रुव स्वभाव शुद्ध है और बुद्ध है। सम्यक दर्शन ज्ञान मैं है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर मेरे इस स्वभाव में विद्यमान है। जो योगी
देखो गुरु महाराज कह रहे जो यंत्र जो जोगी जुक्तम, ऐसा जोते हैं, जुड़ते हैं इस शक्ति से, जिनका उपयोग जुड़ता है इस वीतराग तत्व से, जिनकी दृष्टि जुड़ती है इस अखंड अनादिनाथ परमात्मा स्वरूप से, जिनका अंतर का भाव, जिनकी अंतर की परिणति ज्योति है इस वीतराग स्वभाव को, शुद्ध बुद्ध में अपने अंतरात्मा, चतुष्टय में अपने आत्मा अंतरात्मा को, परम ध्रुव पद में अपने अंतरात्मा को, जिनकी दृष्टि ज्योति है भैया, जिनके अंदर एक तिष्ठ गया है, जिनके अंदर गहरा श्रद्धान हो गया है कि मैं तो परम पद में ध्रुव शुद्ध बुद्ध चतुष्टय में आत्मा हूं, जिनके हृदय में तिष्ठ गया है, तिष्ठ, जिन्हें अभी भ्रांति है कि भैया मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, जिनका उपयोग अभी पर पदार्थों में लगा है, जिनकी रुचि अभी क्रियाओं को साधने की लगी है, जिनकी रुचि में अभी क्षयोत्सव ही महत्वपूर्ण है, जिनकी दृष्टि में अभी संसार इंद्रिय विषय ही महत्वपूर्ण है, उनकी दृष्टि का प्रयोजन नहीं है, ये उनकी दृष्टि का प्रयोजन है तम सम्मतम तिष्ठियत्वम, जिनके अंदर तिष्ठा है, जिसके अंदर बैठ गया है, जिसने पूर्ण रूप से पी लिया है, जिसे अंतर हृदय से स्वीकार कर लिया है, उसकी दृष्टि का प्रयोजन है। कैसा स्वीकार किया है, कैसा पिया है? परम पयम ध्रुवम, मैं वो परम पद, श्रेष्ठ पद, ध्रुव पद का स्वामी हूं, जो कैसा है? शुद्ध बुद्ध चतुष्टय में, अनंत ज्ञान शुद्ध वीर में, मेरा अनादि अनंत स्वभाव शुद्ध बुद्ध है, ऐसा जिनके श्रद्धान ज्ञान में तिष्ठ गया है, ऐसी स्वीकारता जिनके अंतर में हो गई है, ऐसा अनुभव से जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, उन ज्ञानियों के अंतर में, उन ज्ञानियों की दृष्टि में, उन ज्ञानियों की दृष्टि का प्रयोजन भूत ये सम्यक है। अज्ञानी संसार में विषय वासनाओं को साधता है, राग को साधता है, राग के निमित्तों को साधता है, मोह को साधता है, मोह के निमित्त को साधता है, भैया विषयों को साधता है, विषय वासनाओं के निमित्त को साधता है। अज्ञानी की दृष्टि में यह सम्यक आने वाला नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि में क्रांति उत्पन्न होने वाली नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध बुद्ध अपने भीतराग स्वरूप का यह अपना चेतन रूप दिखाई देने वाला नहीं, उसे सम्यक का महत्व नहीं आएगा, उसे सम्यक की श्रेष्ठता प्रकट नहीं होगी, वो सम्यक के रूप को नहीं जान पाएगा, वो उसकी शुद्धता को अंगीकार नहीं कर पाएगा, वो उसको प्रमाण नहीं कर पाएगा। लोग क्यों नहीं कर पाएगा भैया? क्योंकि उसकी नजरों में वो तिष्ठा नहीं है, उसकी दृष्टि में वो तिष्ठा नहीं है। तो जब तक वो दृष्टि में नहीं तिष्ठेगा, जब तक वो श्रद्धा में नहीं तिष्ठेगा, तो भगवान जी इन 10 गुणों को सुनने का कोई लाभ नहीं। अंतिम में ये प्रश्न इसलिए, जिज्ञासा इसलिए उठाई आचार्य तारण स्वामी ने कि तुम सम्यक तो शुद्ध तो जान लोगे, सुन तो लोगे, उसकी क्रांति भी समझ लोगे, उसका स्थान भी समझ लोगे, उसको श्रेष्ठ कोण मान प्रमाण कहाँ वास करता है, कहाँ तिष्ठता है, तो सब कुछ समझ लोगे। लेकिन भगवान जी ये सब समझने के बाद भी क्या वो तुम्हारी दृष्टि का प्रयोजन है? क्या वो तुम्हारे अनुभव का विषय है? क्या वो तुम्हारी रुचि का, क्या वो तुम्हारी अंतर जिज्ञासा का, अंतर आत्म रुचि का, क्या वो तुम्हारी अंतर हृदय की भावनाओं का, अंतर हृदय की भावनाओं का क्या वो भगवान है? सम्यक अपनी भावनाओं का भगवान है। बाहर के भगवान तो राग पूर्वक भाव से पूजे जाते हैं, लेकिन अंतर का भगवान ये सम्यक, ये तुम्हारी भावना का भगवान है। क्या इसकी भावना उत्पन्न होती? अच्छा तारण स्वामी पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। किसकी दृष्टि का प्रयोजन है सदगुरुदेव? बताओ तो। आपने सम्यक के ऐसे विशाल स्वभाव को कह दिया, सम्यक के इन विराट गुणों को कह दिया, लेकिन भव्य आत्मा पूछ बैठे कि हे भगवान आप बताइए तो, आपने सम्यक के जो स्वरूप को कहा है कि किसकी दृष्टि में निवास करेगा? कि जितने श्रोता है सबको मिल जाएगा, या फिर जो सुन नहीं रहा है क्या उन्हें नहीं मिलेगा? ऐसा कोई भेद नहीं है। किसको मिलेगा? तम सम्मतम तिष्ठियत्वम, जिनकी दृष्टि में वो तिष्ठेगा। किस रूप में तिष्ठेगा? परम पयम ध्रुवम, मैं परम पद का धारी भीतराग तत्व परमात्मा हूं। कैसा हूं? शुद्ध
बुद्ध हूँ और अनंत चतुष्टय से संयुक्त हूँ। ऐसा श्रद्धान जिनके घर में ठहर जाएगा, जिनके ज्ञान में ऐसा श्रद्धान आ जाएगा, वो जीव क्या करेंगे भगवान? जोयंत जो वे योगी, जिनके ज्ञान में ऐसा सम्यक आ जाएगा, उन्हें योगी शब्द दे दिया। अब वो संसारी नहीं है, भोगी नहीं है, कामी नहीं है, व्यस्ति नहीं है, उन्हें आचार्य भगवान कहते हैं योगी। जोयंत जोग जुक्तम, वे योगी जोग से संयुक्त होके, अर्थात वैराग्य से संयुक्त होके, सम्यक ज्ञान से संयुक्त होके, जोयंत जोग जुक्तम, जोएंगे, जुड़ेंगे। कहाँ से जुड़ेंगे भगवान जी? मंदिर से, चित्तालय से, प्रवचन से, यूट्यूब से, फेसबुक से? कहाँ से जुड़ेंगे? अपनी परंपरा से। जोयंत जोग जुक्तम संयम ध्रुवम पदम, जो अपना शुद्ध समय में जो ध्रुव पद है उस पद से जुड़ेंगे, और जो ऐसे पद को जोएंगे, जैसे ध्रुव समय सार शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव करेंगे, तत्व विंदम सविंदम, वह अपने परम तत्व, परम आत्म स्वभाव का अपने स्वरूप में ही अनुभव करेंगे। सविंदम, स्वयं में इसका अनुभव करेंगे, और जो स्वयं में इस बिंद में वीतराग तत्व का अनुभव करेंगे, वो योगी ही, वे ज्ञानी ही, उनकी दृष्टि का प्रयोजन ही इस सम्यक है। और जो भैया एक कान से सुन के भूल जाएंगे, उन्हें सम्यक उत्पन्न होने वाला, कुछ कर पा या ना कर पा, कम से कम अपनी दृष्टि का प्रयोजन तो, अपने श्रद्धान का श्रद्धेय तो, अपने ज्ञान का ज्ञान तो सम्यक को बना ला भगवान जी। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं भगवान जी, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, एकदम खुली डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जो जोएगा, जो जोग से संयुक्त होगा, जो आत्म जोग से संयुक्त होगा, परम पयध्वम, या अपने परम पद शुद्ध बुद्ध चतुष्टय में स्वभाव से जुड़ेगा। स्व समय में ध्रुव पद का जो भैया ध्यान करेगा, अर्थात उसे जोएगा, उसे अपनी दृष्टि का प्रयोजन बनाएगा, उसे देखेगा, तत् विंदम सत विंदम, वो तत्व का वेदन करने वाला, तत्व का अनुभव करने वाला, निर्विकल्प में स्वभाव को स्वयं में पहचानने वाला, उस ज्ञानी साधक की दृष्टि का प्रयोजन ये सम्यक है। और बाकी सुनने वालों को, कहने वालों को, बोलने वालों को, बताने वालों को मिलने वाला नहीं। जिनके प्रयोजन में है उनको मिलेगा, जिनके श्रद्धान में है, जिनकी स्वीकारता में है, उन्हें मिलेगा। जो इसको जोड़ रहे हैं, जो इस शक्ति से जुड़ रहे हैं, उनको उनकी दृष्टि का प्रयोजन है, उनके अनुभव का प्रयोजन है। भैया जो इससे जो ही नहीं रहा है, जो इस शक्ति से जुड़ ही नहीं रहा है, जो इस शक्ति से जुड़ना ही नहीं चाहते, जिनके अंदर में रुचि ही नहीं उत्पन्न होती इस वीतराग शक्ति से जुड़ने की, उन्हें तीन काल में भी ये सम्यक मिलने वाला नहीं है। अब आप बता दो भगवान जी, अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बार बताओ, कल से लेके आज से 10 प्रश्नों को कितने बार बोल चुके हम? कम से कम 15-20 बार तो बोल चुके। आप एक बार और बोल देंगे हम, अब यार आप निश्चिंत रहो, आप भूल ना पाओ, आपके चित्त से इनकी प्रतीति ना उतरे, इनका रंग आपके ज्ञान से ना उतरे। ऐसे रंग में रंग जाए ये ज्ञान, ऐसे चैतन्य के रंग में रंग जाए ये ज्ञान, इसे अपने ज्ञाता स्वभाव सम्यक के अलावा और कुछ दिखाई ना दे, अपने वीतराग पद के अलावा कुछ दिखाई ना दे, अपनी दृष्टि में एक लक्ष्य दिखाई दे कि भैया वो शुद्ध सम्यक। देखो भैया फिर से एक बार पूरी 10 गुणों का वांछन कर रहा है, लेकिन भगवान जी इन गुणों का वांछन सिर्फ अपनी दृष्टि के प्रयोजन के लिए है। अब ये सुनने के लिए नहीं कि तारण स्वामी ने क्या लिखा, अब ये सुनने के लिए नहीं कि ज्ञान समुच्चय सार जी में क्या कहा, अब सिर्फ मिलान करने के कि जैसा कहा है क्या वैसा मेरी दृष्टि में है।
और यदि मेरी दृष्टि में अब वर्तमान में नहीं है तो क्या मैं वैसा प्राप्त करने की निरंतर भावना से संयुक्त हूं? क्या मुझे निरंतर ऐसी रुचि है, भोजन बनाने की है, पुत्र परिवार का पालन करने की है, व्यापार चलाने की है भैया, नाना प्रकार के संयोगों और नियोगों को निमित्तों को प्राप्त करके भैया राग देश सल मोह विषय पाप इनमें परिणमित होने की है, जो अनंत संसार के बंधन का कारण है। ऐसी मिथ्या परिणतियों में, मिथ्या परिणति है पद परिवार राग देश मोह, ये ममत्व का जितना भी भाव है, लेकिन ये मिथ्या परिणति है। इन मिथ्या परिणतियों में डूबने की तुझे रुचि है, मिथ्या परिणतियों में समाने की तुझे रुचि है, लेकिन क्या भव्य आत्मा तुझे इस सम्यक की जो लहरें अंतर ज्ञान में उत्पन्न होती है, ये सम्यक का जो सरोवर जो अंतर ज्ञान से फूटता है, चैतन्य की ये निधि जो अंतर अनुभव से प्रकट होती है, क्या है भव्य आत्मा कि तुझे इस चैतन्य चिदानंद में अपनी परम चैतन्य ज्ञान की जो ज्योतिर्मय ज्योति स्वरूप की जो क्रांति है, क्या ऐसे प्रकाश को प्राप्त करने की रुचि है? क्या तू ऐसे परम प्रकाश का अनुभव करना चाहता है? हृदय में भावना है कि परम प्रकाश तेरी अनुभूति में झूले, ये परम निरंजन जो वीतराग तत्व है ये तेरी स्वानुभूति का विषय बने, कैसी रुचि है? सुन लिया सम्यक के 10 गुणों को, लेकिन भगवान जी अंतर में गुना है नहीं गुना, मिलान करना भैया। यदि मिलान ना हो तो गुरुदेव से, अपनी अंतर आत्मा से, अपनी अंतर जिज्ञासा से इसे पाने की इतनी तीव्र इच्छा करना, इतनी तीव्र इच्छा करना कि इसे पाने की इच्छा में तुम्हें संसार की सारी इच्छाएं विलय हो जाए, ऐसी जिज्ञासा लगाना भगवान। यदि मिलान ना हो तो अपनी अंतर आत्मा को जगाने का प्रयास करना। यदि मिलान हो जाए तो फिर इस पुरुषार्थ में गुरु महाराज ने कहा ना, जोयंतो जोग जुक्तम, ऐसे जुड़ जाना, ऐसे जुड़ जाना कि फिर संसार की प्रतीति आए ना, मिथ्या परिणतियां दिखाई ना दे, संसार का परिणमन स्वतंत्र चलता रहे, लेकिन भगवान मैं इनसे भिन्न ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, ये प्रतीति तुम्हारे अंतर हृदय से विलुप्त ना हो, ये श्रद्धा तुम्हारे अंतर से ढक ना पाए, तुम्हारी श्रद्धा में कोई आवरण न डाल पाए, कोई मोह का भाव, कोई भी मिथ्यात्व का भाव, घर का हो, पुत्र का हो, माता का हो, धन का हो, धान्य का हो, कोई भी लोभ स्वार्थ काम अहंकार की परिणति तुम्हारे श्रद्धान को तुम्हारे ज्ञान में वर्तना होने से रोक ना पाए। यदि कोई भी मिथ्या परिणति तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धान की वर्तना को रोक पाती है तो भगवान जी मोह का प्रकोप भारी है, और यदि मोहिनी कर्म का प्रकोप, दर्शन मोहिनी कर्म का प्रकोप भारी है, आत्मा निर्माण की प्राप्ति कैसे हो? मुक्ति में कैसे गमन करेगा? आत्म अनुभव से, ज्ञान विज्ञान में शक्ति से अलंकृत होकर कैसे अपने ध्रुव वीतराग पद को जगमगाएगा ये चेतना? इसलिए हे भव्य आत्मा, एक बार फिर से इन 10 गुणों का निरूपण कर रहा है, सार संसार बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा है, प्रश्न भी नहीं कहेंगे, सिर्फ उत्तर उत्तर कहेंगे बस। लेकिन भगवान आत्मा अंतर से मिलान करते चलना, यदि ये अंतर आत्मा यदि इन गुणों को अपने अंतर में जान रही है, देख रही है, प्रकाश में अनुभूति कर रही है, तो समझ लेना कि अब इस जन्म मरण का अभाव, अब ये आत्मा भटकेगी नहीं, इस आत्मा को सत्य की रुचि लग गई है, तत्व की रुचि लग गई है, इसने सम्यक को पीना सीख लिया है। भगवान यदि अंतर हृदय में कोई स्पंदन ना हो, आनंद की वर्षा ना हो, रोमांच ना जागे, अंतर में ये ना लगे कि ओ ये मेरी अंतर आत्मा का गुणानुवाद चल रहा है, ये मेरा सम्यक रत्न का वैभव है, अहो ये मेरे ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है, अरे ज्ञान समुच्चय सार नहीं, मेरे ज्ञान का सारभूत, मेरे आत्मा के अनुभव को कहा जा रहा है भैया, मेरे ज्ञान की निधि को कहा जा रहा है। ज्ञान समुच्चय सार कोई दूसरे की चर्चा नहीं कर रहा, ज्ञान समुच्चय सार किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, ये अपने ही ज्ञान में निवास करने वाले सम्यक की बात कर रहा है, अपने ही ध्रुव आनंद में बसने वाले सम्यक की बात कह रहा है, ये किसी और को नहीं कह रहा। अपनत्व के साथ, ये अपनत्व के साथ, सम्यक के अपनत्व के साथ सुनना है,
अपने ज्ञान के अपनत्व के साथ सुनना, स्वभाव के अपनत्व के साथ सुनना। इस समय भूल जाना कि शरीर है, संयोग है, विकल्प है, घर है, दुकान है, मकान है, ये सब तो नश्वर है, विनश जाने वाला है। लेकिन एक ध्रुव शाश्वत है, सम्यक शाश्वत है, जो कभी विनशने वाला, जो कभी नहीं छूटेगा, वो सम्यक है। जो तुम्हें केवल ज्ञान में जाकर स्थित करेगा, शाश्वत परमानंद का उपभोग कराएगा, वो सम्यक है। ये ऐसा धन है जो कभी विनशता नहीं है। ऐसे चेतन रत्न, ऐसे चिदानंद में अपने ज्ञान रत्न, ये ऐसे सम्यक को अपने हृदय में संभाल के रखना भगवान। अपन चलते हैं गुरुदेव की गाथाओं की ओर। गुरुदेव कहते हैं, तम सम्मतम शुद्ध बुद्धा सत्युवन गुरुवम अप परम तुल्यम। ये सम्यक शुद्ध है, बुद्ध है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। इस जीव को, इस जीव आत्मा को परमात्मा तुल्य अनुभव करने वाला है। ये सम्यक समस्त बाधाओं से रहित है, अनंत अग्रु लघु स्वभाव से स्वयं संयुक्त है, सहज नंद स्वरूप है, स्वयं आनंद रूप है, रूपातीतम पर के समस्त रूपों से अतीत है, व्यक्त रूपम स्वयं के रूप में व्यक्त है, विमल गुणों का निधान है, और ज्ञान रूपम स्वरूपम ज्ञानमय रूप वाला है। अपने अंतर में ही भैया वो शुद्ध बुद्ध, वो सहज परमात्मा स्वभाव का अनुभव करने वाला, समस्त बाधाओं से रहे सहज आनंद स्वरूप, पर के रूप से अतीत, स्वयं के विमल गुणों का निधान, वो ज्ञानमय रूप वाला, वो सम्यक यही अपने हृदय आंगन में, अपनी हृदय में चेतना में, यही अपने ज्ञान में रूप में विद्यमान है भगवान जी। वो तिष्ठत रहा हुआ है कहाँ? अपने संपूर्ण तीर्थ में स्वभाव में। वो इस समय शुद्ध आत्मा में तिष्ठा हुआ है, वो इस समय इस अंतर आत्मा में बैठा हुआ है भगवान। वो कहीं गुप्त नहीं है, वो अपने शाश्वत पद में तिष्ठा हुआ है। कहाँ विकल्प कर रहा चेतन? उस सम्यक को देखने से, उसे अपने शाश्वत पद में स्वीकार करने से शांत दांतम, अपने आप ही शांति का उदय होगा। दांतम इंद्रिय विषयों का दमन हो जाएगा। वासंती भुवन निहियम ऊर्ध्वगामी स्वभाव, भैया वो अनंत ऊर्ध्वगामी स्वभाव में अपने वीतराग तत्व में ही निवास कर रहा है भगवान। कहाँ खोज रहा है उसे? किसके द्वार पे जाके मांग रहा है उसे? कहले वो तो तुम्हारे ऊर्ध्वगामी स्वभाव में है, स्वयं शांत और दांत है, स्वयं तुम्हारे अंतर में निवास कर रहा है। कहाँ उत्पन्न है? कहले स्वयं स्वयं तत्वम, वे अनंत चतुष्टय में रूप वाला ममल गुणों का निधान तो तुम्हारी स्वानुभूति में ही प्रकट है। अरे जब वो अपनी अनुभूति का विषय है तो फिर क्यों सोचते हो कि वो मुझे अनुभव में नहीं आए? वो तो तुम्हारा ही रूप है। अरे पराई वस्तु हो तो विचार किया जाए मिलेगी या नहीं मिलेगी। आचार्य तो कहते हैं वो तुम्हारी चैतन्य गायक वस्तु है, तुम्हारा अपना रूप है, तुम्हारे अनुभव में प्रकाशित होने वाला तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है, अनंत ममल गुणों का निधान है। हे भव्य आत्मा, वो तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, स्वयं का, स्वयं शुद्ध तत्व है। तुम्हें तुम्हारी अनुभूति में ही मिलेगा। जब तुम में ही मिलेगा तो उसे कहां संयोगों में खोजते हो चेतन आत्मा? आचार्य भगवान फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम्मतम स्थान शुद्धम। अरे उस सम्यक के सर्व स्थान शुद्ध है, शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा के लगे ऐसे सिद्ध शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा निवासंती भुवने पंचदिक्ति पर स्थितम। ऐसे पंचदिक्ति केवल ज्ञान में ज्योति में ये सम्यक निवास कर रहा है। तो भगवान जिसको ऐसे केवल ज्ञान में ज्योति अनुभव में आती है, जो इस सम्यक को अपनी दृष्टि में जोता है, उसे मति शुद्ध अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान आदि वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वो निवास तो पंचम ज्ञान में ज्योति स्वरूप में करता है। पूर्ण प्रकाश केवल ज्ञान में निवास कर रहा है भगवान जी। जब वो पूर्ण केवल ज्ञान तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है, चेतन आत्मा विकल्प काय का है? विकल्प काय का है? किस बात का विकल्प है?
काहे की चिंता है बताओ तो? सम्मत स्थान शुद्धाम, अरे जिसमें कोई अशुद्धि हो तो शुद्ध करने का विकल्प हो, लेकिन जिसके सारे स्थान ही शुद्ध हो उसको शुद्ध भी क्या करोगे चेतनाथ? जिसमें समस्त पंचम ज्ञान में ज्योति का, जिसमें पंचम ज्ञान में ज्योति का प्रवेश हो, अर्थात जो पंचम ज्ञान ज्योति में ही जगमगा रहा हो, अब उसे और कहां प्रकट करोगे भगवान आत्मा? तो अनुभव गम्य है, अभी तुम्हारे अंतर में है, उसकी रुचि लगाओ, तत्काल वो अपने में निवास करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए वो श्रेष्ठ है। जो पंचम ज्ञान ज्योति में है इसलिए वो श्रेष्ठ है। अब उससे अधिक ऊंचा और क्या पाना चाहते हैं? जो केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट कर दे, परम सुख को उत्पन्न कर दे, उसके अलावा क्या चाहते हो भगवान? क्या इच्छा है वो? अरे केवल ज्ञान दे रहा है तारण तरण देव, व्यवहार से कहा जा रहा है कि ज्ञान समुच्चय साजी परम पंचम केवल ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, सम्यक की निधि को प्रकाशित कर रहा है। और क्या चाहता है भगवान? इसलिए तो परम श्रेष्ठ है। कहने लगे भगवान जी, सम्मतम ऊर्ध ऊर्धम कदली पुलिनम गगन गमनम स्वभावम। भैया इस सम्यक ऊर्ध ऊर्ध स्वभाव वाला, केले के पत्ते के समान गगन की ओर गमन करने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सम्यक ऊर्ध ऊर्ध स्वभाव वाला है, हमेशा अपने सिद्ध स्वभाव की ओर उठने वाला है। ये कर्मों से भारी नहीं, ये आत्मा कर्मों से भारी नहीं, ये कर्मों से भारी नहीं, ये हल्का है, ऊर्ध ऊर्ध है। कर्मों ने जिसे आज तक स्पर्श भी नहीं किया, ऐसा ऊर्ध्वगामी अपना ऊर्ध स्वभाव केले के पत्ते के समान गगन की ओर गमन करने वाला है, अपने सिद्ध स्वभाव की ओर गमन करने वाला, अर्थात लोक के अग्रभाग में स्थित होने वाला है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ऊर्ध ऊर्ध शुद्धम। भगवान जी और क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं भगवान जी सुनो, क्या तम सम्मतम कलश ससिनम, प्रमाण कैसे है? अरे जैसे कलश में चांदनी दिखती है लेकिन चांदनी चंद्रमा में रहती है, वैसे ही शरीर में आत्मा दिखती है लेकिन आत्मा सयल गुणी भवन विंद प्रविंदम, अपने भीतराग निर्विकल्प आनंद में ही अपने शुद्ध भीतराग तत्व अर्थात त्रिकाली परमात्मा अपने सिद्ध स्वभाव में निवास करती है। ये प्रमाण इसलिए है क्योंकि शरीर से भिन्न आत्मा को अपनी विंद शक्ति में दर्शन कराता है। इसलिए ज्ञानियों के लिए प्रमाण है। जिस देह से भिन्न अपने निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करते हैं उनके लिए सम्यक प्रमाण है। वो शंका नहीं करते भाई सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा, आत्मानुभूति होगी या नहीं होगी। भैया हम शुभ नहीं करें तो क्या करें? इस भव में सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम भाई पुण्य की शुभ क्रियाएं नहीं करें तो क्या करें? हमें तो विश्वास ही नहीं है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। हम सबकी रुचि नहीं लगाए, पुण्य की रुचि नहीं लगाए तो क्या करें? नरक चले जाए क्या? अरे भगवान, गुरुदेव कहते हैं तम सम्मतम कलश ससिनम सयल गुणी भवन विंद प्रविंदम। या वो महत्वपूर्ण इसलिए है इन सारे तर्कों को काट देता है और अपने अंतर में ही वो निर्विकल्प ध्रुव भीतराग अनंत गुणों की निधि विद्वान है। इस शरीर से भिन्न आत्मा है ऐसा बोध कराता है, इसलिए ये प्रमाण है। आचार्य भगवान फिर कह बैठे कि आचार्य भगवान कह रहे क्रांति है, प्रकाश है, सम्यक क्रांति है। कहने लगे क्रांति क्रांतस, क्रांति है, क्रांति है, प्रकाश है। काय का प्रकाश है? त्रिभुवन निलयम, जिसमें तीनों लोग निलय को प्राप्त होते हैं। ज्योति स्वरूप क्रांति, अपने केवल ज्ञान में जो ज्योति स्वरूप है, जिस ज्ञान में संपूर्ण लोक झलक रहा है, ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव की क्रांति, केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश, ये सम्यक है। तो अंत में कह दिया किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? क्रांति की उपमा का है प्रकाश, 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 ज्ञान में प्रकाश, क्योंकि प्रकाश मात्र आत्मा का स्वरूप है। जानने की शक्ति मात्र आत्मा में होने को ज्योति स्वरूप क्रांति,
ज्योति, दीपक की ज्योति नहीं, आत्मा की ज्ञान की ज्योति। अपनी शुद्ध आत्मा की। हाँ, अपने को जानने वाला जो ज्ञान है उस केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप आत्मा क्रांति, सम्यक क्रांति में है, प्रकाश में है। और अंत में भैया बहुत महत्वपूर्ण बात कही गुरु महाराज ने, इतने सारे 9 गुणों को कहने के बाद 10वें गुण में उन्होंने क्या जिज्ञासा करी कि किसकी दृष्टि का प्रयोजन है। सब तो सुन लिया आपने, लेकिन आपकी दृष्टि में आया या नहीं आया? कहले किसकी दृष्टि का प्रयोजन है? कहले तम सम्मतम तिष्ठियत्वम, ये सम्यक उनके अंदर तिष्ठता है। किसके अंदर तिष्ठता है? परम पयम ध्रुवम, जो परम पद में अपने ध्रुव स्वभाव को जानते हैं। कैसा जानते हैं? शुद्ध बुद्ध चतुष्टम, कि हमारा स्वभाव शुद्ध है, बुद्ध है और अनंत चतुष्ट है। ऐसा जो जानते हैं, सिर्फ जानते नहीं, ऐसा जो मानते हैं सिर्फ मानते नहीं, तो फिर कैसा क्या? जोयंत जोग जुक्तम, ऐसा जान के, ऐसा मान के उसे जोते हैं। वो योगी जो उससे जुड़ते हैं, उनकी दृष्टि का प्रयोजन इस सब में है। अपन कहते हैं भैया ने जान लिया, हमने मान लिया, और जब तुमने जान भी लिया, मान भी लिया, तो साधना का ही कर रहा है, धन की। जाना तुमने सम्यक्त को है, माना तुमने सम्यक्त को है, तो साथ क्या कर रहा है? बुद्ध परिवार को। इस विपरीत संभव नहीं है। जिसने सम्यक्त को जाना है, शाश्वत ध्रुव पद को जाना है, शुद्ध बुद्ध चतुष्टय में आत्मा को जाना है, वो भक्त जीव जिनकी दृष्टि का प्रयोजन सम्यक्त है। जोयंतो जोग जुक्तम, वो जोगी जोते हैं, जुड़ते हैं। काय से? संयम, अपने स्वसमय शुद्धात्मा से। कैसा है वो शुद्धात्मा? के लिए 2 पदम, अपने शाश्वत ध्रुव पद में है। जो जोगी जुड़ते हैं अपने वीतराग तत्व से, जो ज्योते हैं उस तत्व को, क्या होता है? कहले तत्व विंदम, तत्व का अनुभव होता है। कैसा? सविंदम, कि वो निर्विकल्प में आत्मा मेरा ही ममल स्वभाव है। वो सम्यक की ज्योति मेरा ही अनंत प्रकाश है। वो सम्यक की ज्योति मुझसे कहीं बाहर नहीं है। जिनकी दृष्टि में ऐसा तिष्ठता है, उनकी दृष्टि का प्रयोजन ही सम्यक है। जिनकी दृष्टि में नहीं तिष्ठता, उन्हें सम्यक प्राप्त नहीं है। अब अपने को इतना विचार करना है कि ये अपनी दृष्टि का प्रयोजन है या नहीं। सुन लिया, समझ लिया, कह लिया, बता लिया, जानकारी इकट्ठी कर ली, और मन कह भी देगा, हमने मान भी रहे भैया सही है। मन प्रभावित होगा थोड़ी देर के लिए, कहेगा नहीं हमें तो यही चाहिए, थोड़ी देर के लिए। मरघटिया विराग कहते हैं, थोड़ी देर के लिए कहेगा कि भैया सही बात है, सही बात है, बिल्कुल इससे श्रेष्ठ वस्तु तो कुछ हो ही नहीं सकती। इस समय तो कह दोगे भगवान जी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि का प्रयोजन है या नहीं, ये बताओ। इस समय सुन रहे हो, समझ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी मिल जाए तो अभी ले लें। लेकिन भगवान जी जोयंत जोग जुक्तम, मूल विषय तो ये है। पूरे 10 गुणों का प्राण यहां आकर रुक गया। पूरे 10 गुणों के वांछन के बाद आचार्य देव ने अंतिम में आके यहां प्रमाण करवा दिया, जोयंतो जोग जुक्तम, जो जोएंगे, जो जुड़ेंगे, जो साधेंगे समय सार में अपने ध्रुव पद को, जो उन्हें ऐसे तत्व का, ऐसे स्वयं में निर्विकल्प स्वानुभव में अपने परम पद का, अपने सम्यक का अनुभव प्रकट हो जाए। जो जुड़ेंगे नहीं, जो जुड़ेंगे नहीं, जो जोएंगे नहीं, जो साधेंगे नहीं, या जो कहेंगे हाँ भैया जान तो लिया हमने, हाँ सम्यक भी श्रेष्ठ है, सम्यक भी इष्ट है, ऐसा कह के सम्यक की चर्चा सुन के वो भैया दिन भर लगे रहेंगे काय में, चौके में, दुकान में, आत्म प्रतीति भी नहीं आएगी, सम्यक की भावना भी चित्त से उत्पन्न नहीं होगी, घर में चिंतन भी नहीं होगा कि अहो क्या अद्भुत महिमा थी, क्या अभूतपूर्व सम्यक्त को कह रहे थे, क्या वीतराग चेतन स्वभाव के प्रकाश को कह रहे, अहो धन्य आचार्य भगवान तारण परम देव, क्या अद्भुत अद्भुत वीतराग चेतन में शक्ति को कैसे ज्ञान में ज्योति स्वरूप में दर्शाया है, कैसे क्रांति में प्रकाश को दर्शाया है।
कैसे आत्मा को प्रकाशित किया है। ओ क्या अद्भुत प्रकाश है अपनी दिव्य शक्ति का, जो अपने आप को संबोधेंगे कि हे चेतन राज, कहाँ इन पर्यायों को देखने में लगे हो, कहाँ पर पदार्थों को ज्ञ बना रहे हो, कहाँ राग देश मोह के वसूभूत होके उद्गल पदार्थों को साधने का विकल्प कर रहे हो। अपने अंतर में तो देखो कि निर्विकल्प शुद्ध सम्यक वीतराग चेतन शक्ति स्वसमय में ध्रुव भगवान आत्मा तुम्हारे अंतर प्रकाशित हो रहा है। ये तत्व तुम्हारे अंतर में जमगा रहा है। जो यंतो जो जुक्तम, इसके योग तो सहित हो, इसके योग के सहित तो हो। इसे जो तो योगी हो जाओ, जुड़ो तो घर में रहते हुए योगी हो जाओ। योगी कोई सफेद कपड़े या काले कपड़े या बिना कपड़े वाला नहीं होता। जो जुड़ता है अपने स्वसमय से, जो जुड़ता है अपनी वीतराग शक्ति से, जो जुड़ता है अपने विकल्प आत्म अनुभव से, जो जोड़ता है अपने वीतराग तत्व को, जो प्रतीति में रखता है अपने सम्यक्त को, अपनी शुद्ध आत्म चेतन शक्ति को, अपने शाश्वत ध्रुव पद को, वो जोगी चाहे काले कपड़े पहनता हो या सफेद कपड़े पहनता हो या नहीं पहनता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोगी होता है जुड़ने से, जोगी होता है जोड़ने से। जो जिस चीज को जोड़ता है वो जोगी कहलाता है। अपन इंद्रिय विषय से जुड़ते हैं तो भोगी कहलाते हैं, पाप विषय कसाय से जुड़ते हैं तो भोगी कहलाते हैं। कर्म पुण्य पाप की जो कर्म प्रकृति है, इन कर्म प्रकृति से जुड़ते हैं इसलिए भोगी कहलाते हैं। लेकिन भगवान जो आत्मा स्वसमय से जुड़ते हैं, तत्व से जुड़ते हैं, वीतराग में चेतन स्वभाव से जुड़ते हैं, सर्वज्ञ की वाणी को सुन के, सर्वज्ञ के वचनों को सुन के अपने स्वसमय में ध्रुव पद जिनकी दृष्टि में तिष्ठ जाता है, जो सम्यक को पाने के लिए ललायक है, जिन्हें सम्यक के अलावा और कुछ सूझता नहीं है, सम्यक के अलावा और कुछ चिंतन में नहीं आता, सम्यक के अलावा किसी की चिंता नहीं होती, जिन्हें इस भाव में एक ही जिज्ञासा है कि तत्काल अपने आत्मा का अनुभव करके और इस जन्म मरण की पीड़ा को नष्ट किया जाए, चतुर्गति की यात्रा को समाप्त किया जाए, जिन्हें एक ही चिंता है अपने भीतराग तत्व में रहने की। चिंता करो चिंतामणि जय रमना, जिन्हें एक ही चिंता है, एक ही चिंता है, एक ही चिंता है कि अब तो अपने जीवंत स्वभाव में रमना है। जो यंत जोग जुक्तम, जो ऐसा जोग धारण करके जुड़ते हैं, ज्योते हैं अपने परम पद में तत्व से, निर्विकल्प अनुभव से, उनको ये प्रयोजन को सम्यक प्रकट हो जाता है। उनकी दृष्टि का प्रयोजन है ये, और जिनकी दृष्टि का प्रयोजन है ये, वो आत्म अनुभव करके और अनादि काल के इस मोह बंधन को तोड़ देते हैं और वह आत्मा ऊर्ध्व होके लोक के अग्रभाग में मुक्त स्वभाव में तिष्ठ जाते हैं, शाश्वत परमात्मा हो जाते हैं, सिद्ध भगवान हो जाते हैं। और भगवान जो सुनते तो हैं, समझते तो हैं, सत्संग में बैठते हैं तो कहते तो हैं कि हाँ हमें यही चाहिए, लेकिन घर जाके भूल जाते हैं, जोते नहीं है, ध्यान नहीं करते का, उसको अपनी प्रतीति में लेके ही नहीं आते, विश्वास नहीं करते। ये विश्वास तो करते कि 16 का भोजन करेंगे तो सुख का बंद होगा, सदाचार में जीवन जिएंगे तो सद्गति मिलेगी, लेकिन ये विश्वास नहीं करते यदि सम्यक का अनुभव कर लिया तो सारी गतियां ही मिला जाएगी। सम्यक को प्राप्त कर लिया तो जन्म मरण के बंधन ही टूट जाएंगे। जो ये विश्वास नहीं करते, जो ऐसी श्रद्धा नहीं करते, जो अपनी दृष्टि में ऐसे वीतराग तत्व को बसाते नहीं है, वो जीव भगवान इस सम्यक को देख नहीं पाते, वो जीव इस सम्यक को अनुभव नहीं कर पाते भगवान जी। और जो सविंदम स्वयं में विंदम अपने विंद स्वभाव का वेदन नहीं कर पाता भगवान, वो ये 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं, वही जन्म मरण भोगते हैं। अरे कहा है, अच्छा उन्होंने कहते हैं आत्मा अजर है, हमारे अविनाशी है, शाश्वत ध्रुव पद का धारी है। एक बार तिष्ठियत्वम, इस सम्यक को अपने अंतर में अपनी दृष्टि में बसा तो चेतन आत्मा, एक बार अपने ज्ञान का प्रयोजन भीतराग तत्व तो बना, एक बार लौकिक सभी अभिप्राय को छोड़, एक बार अंतर आत्मा के अनुभव करने के लिए
अपना सब कुछ झोंक तो दे। सुबह से लेकर शाम तक तू एक आत्म तत्व का चिंतन तो कर, कैसे अनुभूति नहीं हो रही, कैसे वो परमात्मा नहीं मिलता। अरे जितनी रुचि रोटी बनाने की है, दुकान चलाने की है, पेपर पढ़ने की है, टीवी देखने की है और नाना प्रकार के सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया करने की है, लेकिन जितनी जितनी रुचि तो ये पर पदार्थों की है, उन सबकी 1-1% रुचि निकाल के भी यदि आत्म अनुभव करने की रुचि आ जाए तो ऐसा संभव नहीं कि तुझे आत्मा की प्राप्ति ना हो। जितनी रुचि बाकी समस्त पदार्थों की है, उन सबकी सिर्फ 1-1% रुचि निकाल के यदि आत्म तत्व को पाने की रुचि आ जाए तो हमारा आत्मा कल्याण दूर नहीं है, सम्यक दूर नहीं है, बस तेरी दृष्टि में निवास करना चाहिए। बस तुझे अंतर आत्मा से रुचि होना चाहिए कि मुझे मात्र एक ही वस्तु चाहिए और वो वस्तु है सम्यक मेरा निज अंतर आत्मा, मेरा चैतन्य स्वभाव, मेरी निज अपनी वस्तु, बस ये मेरा गायक तत्व है। इसके अलावा सारी वस्तुएं जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, बाकी समस्त संसार की वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। भगवान बाहर में कुछ छोड़ने नहीं कहा जा रहा, लेकिन प्रयोजन में, अभिप्राय में, श्रद्धा में सिर्फ टिकाली को बसाओ और बाहर में जो हो रहा है कर्म धाराओं में उससे कोई प्रयोजन नहीं, उससे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रयोजन में मात्र टिकाली हो, परिणाम में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अंतर की रुचि में मात्र ज्ञाता तत्व का अभिप्राय हो, में ध्रुव भीतराग तत्व भगवान आत्मा हो, भावनाओं में मात्र अपना भगवान हो, शुद्धात्मा हो, बाहर में परिणाम में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया अंतर चेतना में एक ही लालसा हो अपने भीतराग तत्व के अनुभव करने की, बाहर में कोई भी भोग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म उदय जन्म है। जैसे जैसे तत्व की लालसा बढ़ेगी, जैसे जैसे तत्व की स्वीकारता बढ़ेगी, भोग अपने आप विनश जाएंगे, भोग की आसक्ति अपने आप विनश जाएगी। भोग तो शरीर का परिणाम है, आसक्ति का विलय हो जाएगा। शांत दांतम, चित्त में शांति होगी और इंद्रियों का दमन होगा। लेकिन उनको होगा जो सम्यक तिष्ठियत्व, जो सम्यक को अपने हृदय में बैठा लेंगे, जो सम्यक्त को ही पूजेंगे, सम्यक्त की आरती करेंगे, सम्यक्त की वंदना करेंगे, सम्यक्त की स्तुति करेंगे, जिन्हें सम्यक्त के अलावा कुछ जानने में नहीं आएगा, वो जीव, उनकी दृष्टि का प्रयोजन, उनके अंतरात्मा का अभिप्राय ये शुद्ध तत्व ही रहेगा, तो वे इन 10 गुणों से संयुक्त हो जाएंगे। यहाँ जो 10 गुण कहे गए हैं वो उन भव्य जीवों के लिए ही कहे गए। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं तो गुरुदेव की अगली गाथा को सुन लो, सम्मतम शुद्ध गुणम साधम। ये 10 गुण कहे गए ना, किसके लिए कहे गए? सम्यक शुद्धम गुणम साधम। ये शुद्ध सम्यक के 10 गुण उन गुणों की साधना करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए कहे गए हैं। क्यों? शुद्ध तत्व प्रकाशकम, क्योंकि शुद्ध आत्मा का प्रकाश करने वाले हैं। जो शुद्ध आत्मा है, जो अपना वीतराग स्व समय में अंतरात्मा है, क्या लगे वो शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश करने वाले हैं, शुद्धात्म तत्व का अनुभव कराने वाले हैं। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प समस्त संकल्प विकल्प से रहित जो शुद्धात्म शक्ति है उसका ज्ञान में प्रकाश करने वाले हैं, उसके अनुभव का प्रकाश करने वाले हैं। कैसा प्रकाश करने वाले हैं? आचार्य तारतम्य देव शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम, शुद्धात्मा शुद्ध चिद्रूपम। ये आत्मा स्वयं चिद्रूप है, प्रकाशमय है, आनंद का सरोवर है, स्वयं शुद्ध आत्मा शुद्ध है। इसे शुद्ध होने के लिए किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं चिद्रूपम, स्वयं चिद्रूप है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। शुद्धम सम्यक दर्शनम, ऐसे शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति के हेतु इन 10 गुणों का गुणानुवाद आचार्य तारतम्य देव इन गाथाओं में कर रहे हैं।
अब तो स्वीकार करो भगवान जी, ये 10 गुण शुद्ध सम्यक दर्शन में निमित्त है। अंतर में गुण तो स्वभाव है, इनकी चर्चा निमित्त है। ये चर्चा सुन के तुम्हें इनमें आचरण करने की रुचि लग जाए, अपनी दृष्टि में बच जाए सम्यक पे। रात में स्वप्न में भी स्वप्न आए तो यही स्वप्न आए कि हमें सम्यक में चाहिए, कि हमें सम्यक को ले। गुरुदेव सम्यक की बात कह रहे हैं, स्वप्न में भी यदि तुम कुछ देखो तो सम्यक को देखो। जब ऐसी रुचि लग जाएगी तो बुरे भाव अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, व्यसनों की भावना अपने आप ही भुला जाएगी, मोह के परिणाम अपने आप ही भुला जाएंगे। जिस दिन स्वप्न में भी सम्यक ही आएगा, उस दिन तेरे चित्त में, तेरी श्रद्धा में वो प्रबलता होगी, वो प्रगाढ़ता होगी कि तुझे इच्छाएं त्यागनी नहीं पड़ेगी, इच्छाएं स्वयं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन भैया जिन इच्छाओं में ज्ञाता तत्व बच जाएगा, उसको स्वप्न में भी सम्यकता आएगा। ये है त्याग। जो ये त्याग कर देता है इस प्रकार से, वो कभी दोबारा ग्रहण नहीं करता। अपने आप एक बार चेतना को ग्रहण किया तो संसार अपने आप छूट गया। बताओ, सिद्धात्मक अनुभव करने के बाद 58 लाख योनियों को छोड़ने जाना पड़ता है, छूट जाता है। मिथ्या को छोड़ने जाना पड़ता है, छूट जाता है। सीधी सी बात है। सम्यक को ग्रहण करोगे तो मिथ्या अपने आप ही छूट जाएगा। आत्म अनुभव करोगे अपने आप ही 58 लाख योनियां ध्वस्त हो जाएंगी। कुछ करना थोड़ा ना भगवान जी। यहाँ तो निज से निज को ग्रहण किया तो वह पर पर्याय दृष्टि से मिलाई, तो पर पर्याय दृष्टि से मिलाई तो आश्रम बंद कहां से होगा? आश्रम बंद दृष्टि के जोर पे होता है। आश्रम बंद दृष्टि के जोर पे होता है। जीव पर पर्याय को देखता है तो आश्रम बंद होता है, और ये जीव स्वभाव को देखता है तो संवर और निजरा तत्व उत्पन्न होते हैं। दृष्टि स्वभाव पे है तो आश्रम बंद कहां से होंगे? दृष्टि स्वभाव पे है तो संवर निजरा तो नियम से होगी। संवर और निजरा होगी तो ये जीव संसार में कैसे ठहरेगा? कैसे ठहरेगा भगवान जी? इसलिए सम्यक को परम उपाधि कहते हैं कि सम्यक के बिना संवर तत्व उत्पन्न नहीं होता, और संवर तत्व के बिना पुण्य कर लो, अपने 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 शरीर का हिस्सा काट काट के दान कर दो, अपनी पूरी संपदा भी दान कर दो, लेकिन सम्यक से रहित हो तो मिथ्याती हो तो पुण्य तुम्हारे कोई काम में आने वाला, कोई काम में आने वाला नहीं। इसलिए सम्यक को मूल कहा है, इसलिए सम्यक को श्रेष्ठ कहा है, इसलिए सम्यक को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा है कि इसको ग्रहण किए बिना अंतरात्मा का पत्ता भी नहीं हिलता, मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। जहां ये सम्यक अनुभूति में आता है, जहां ये सम्यक स्वीकारता में आता है, जहां ये सम्यक भावनाओं में आता है, जहां ये सम्यक दृष्टि में निवास करता है, वहां अपने आप ही संसार विवेक को प्राप्त होता है। इसलिए भव्य आत्मा इस संसार से छूटना है तो एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही श्रेष्ठ है, वो है सम्यक। इसलिए कह रहा है भैया, रात में स्वप्न भी देखो तो याद कर लेना ये जो तेरी दूसरा सपना है, ये स्वप्न मिथ्या है। हे भव्य आत्मा, हे भविक जन, भावना भा लेना कि ऐसा दिन कब आएगा, सम्यक की ऐसी रुचि कब लगेगी जब मुझे स्वप्न में भी जिन्हें भगवान के वचन ही याद आएंगे। जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान की वाणी जयवंत है, सम्यक रूपी रात में जयवंत है। समय वो घड़ी आएगी कि जिन भगवान के वचनों के अलावा और कुछ स्मरण में ही ना रहे। ऐसी भावनाएं भाव भगवान जी, ऐसी रुचि लगाओ, इनसे कल्याण होगा। भैया जी को भोजन करा दे, खिला दे, पिला दे, 16 की क्रिया कर ले, 16 की क्रिया कर ले, सब व्यवहार है, बिना सम्यक के कोई काम का, पुण्य के काम का है। बस पुण्य बहुत मिल जाएगा, लेकिन भैया इस सम्यक की रुचि नहीं हुई, ज्ञान विज्ञान की रुचि नहीं हुई, जो गुण यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन गुणों की रुचि नहीं हुई, सब कचरा कूड़ा है, कोई काम का नहीं। इसलिए मूल कहा सम्यक। चाहे संसार में तुम कितने ही पाप करके भूल कर लो, कितनी भूल कर लो, लेकिन आत्म तत्व के श्रद्धा में भूल हुई तो माफ नहीं है।
उंगली मार डाकू कितना बड़ा पापी था। अंजन चोर कितना बड़ा पापी था, लेकिन उसने मूल में भूल नहीं करी तो पाप गल गए, पाप की रुचि गल गई, व्यसन छूट गए, वासनाएं छूट गई और परमात्मा तत्व उत्पन्न। जिसने मूल में भूल नहीं करी उसकी सारी भूल मिट गई। और जो मूल को ही भूल गया, चाहे उसने 16 की क्रियाएं कितनी करी हो, दान कितने दिए हो, आहार कितने करवाए हो भैया, लेकिन जिसने मूल में भूल करी धराशायी हो गया, उसको कुछ नहीं मिला संसार में। जो मूल में भूल नहीं करता उसकी भूल स्वयं मिटती है। जो मूल को ही भूल जाता है वो भूल कितने मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटता तो को कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्मों का लेप बचा तब तक है जब तक जीव को संवर तत्व की प्रकटता नहीं हुई, तत्व का शब्दान अनुभूति उत्पन्न नहीं हुई, तब तक कर्म का लेप वज्र की तरह है। लेकिन भैया आत्म श्रद्धान होते ही कर्म का लेप वज्र की तरह नहीं होता, अनंत अनवधि चली जाती है। कर्म का लेप भैया फूलों की तरह होता है, एक हवा चलती है और इसलिए भव्य आत्मा अपन सबके हृदय में सम्यक को प्रयोजनभूत बनाने की रुचि जगे और सम्यक को ही अपने अंतर में निष्ठाने की भावना जगे। इसी मंगल भावना से आगे भी सम्यक की गाथाएं हैं, सम्यक की गाथाओं की गुण चर्चा है। अपन सभी रात्रिकालीन इन सम्यक की गाथाओं का आनंद लेंगे और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु